Welcome to this class. Today I'll teach you poem number 3 on his blindness. So let's start this video. आज देखते हैं इस लेक्चर में जो आपकी पोएम 3 है जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसका हिंदी अर्थ के बारे में अगर बात करें तो उनके अंधेपन पर। तो ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है वो जॉन मिल्टन ने लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पिक आउट किए हैं अबाउट द पोइट एंड अबाउट द पोएम। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अबाउट द पोइट देखते हैं। फर्स्ट इनका दिया गया बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। इनका जो जन्म है वो लंदन में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। दूसरा पॉइंट है एजुकेटेड एट एस.टी. पॉल्स स्कूल एंड क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। इनकी जो एजुकेशन हुई है वो पॉल्स स्कूल और क्रिस्ट कॉलेज में हुई है कैम्ब्रिज में। थर्ड पॉइंट है कंप्लीटेड बीए इन 1629 एंड एमए इन 1632। इन्होंने अपना बीए 1629 में और एमए 1632 में किया है। नेक्स्ट है अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए लैटिन सेक्रेटरी के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ था। नेक्स्ट बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652। सबसे बड़ी ट्रेजिडी इनके लिए जो हुई है ये 1652 में पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे, पूरी तरह से अंधे हो गए थे, इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। हिज लास्ट ईयर्स, इनके जो अंतिम साल थे, हिज डॉटर्स बिकेम द आई एंड ईयर्स ऑफ हिम। इनकी जो पुत्रियां हैं वो इनके आंखों और उनके कानों के रूप में कार्य करती रही हैं। यानी कि लास्ट में जो भी इनका सुनना देखना रहा है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा हुआ है, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अबाउट द पोएम, इस कविता के बारे में क्या इसमें दिया गया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पर्सनल सोनेट। ये इनकी व्यक्तिगत सोनेट है। सोनेट का मतलब है ऐसी कविता जिसमें 14 लाइन दी गई होती है, उसको सोनेट बोलते हैं। सोनेट इट मिरर्स फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड्स। यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित हुआ है जो जॉन मिल्टन है वो भगवान में बहुत दृढ़ विश्वास करते हैं और ओमनीपोटेंस एंड जनसिटी, उनकी सर्वशक्तिमता और उनकी उदारता में उनको दृढ़ विश्वास है। गॉड डज नॉट लव ओनली दोज हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस एंड ट्रुथफुली कैरीज आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शंस। उनके कहने का अर्थ है भगवान केवल उनसे प्रेम नहीं करते जो उनके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं अपनी एक्टिव सर्विस को और ट्रुथफुली उनके जो जेंटल इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके निर्देश हैं, उनका पालन करते रहते हैं, उनको लेकर जाते हैं। केवल ऐसे व्यक्तियों से ही भगवान प्रेम नहीं करते। ही ऑल्सो लव्स दोज, ऐसे व्यक्तियों से भी प्रेम करते हैं who resign themselves completely to his pleasure by responding infinite faith in his goodness and justice। वो ऐसे लोगों से भी प्रेम करते हैं जो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके आनंदमयी सर्विस में, अपने आप को पूरी तरह से दृढ़ विश्वास रखते हैं उनकी अच्छाई में एंड जस्टिस, उनके न्याय में। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, इसलिए भगवान की जो सर्वोच्च सेवा है इज टू हैव फेथ इन हिम, उनमें विश्वास करना है। इन द लास्ट, और अंत में, द पॉइंट रियलाइजेस, कवि को यह महसूस हो जाता है, द सुपरमेसी ऑफ गॉड, जो भगवान की सर्वोच्चता है, सर्वोच्च उनका जो पद है, एंड रिजाइन हिमसेल्फ, वो है अपने आप को पूरी तरह से उनसे जोड़ लेना, टू हिज फेट, और अपने आप को उनके भाग्य पर छोड़ देना, और गॉड्स विल, उनकी इच्छा पर, यानी अपने आप को उनकी इच्छा पर छोड़ देना, अपने आप को उनके भाग्य पर छोड़ देना। यही जो है वो एक सच्ची सेवा है भगवान के लिए। तो यहाँ पर कुछ ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पॉइंट और पोइम के बारे में मैंने दिया था। तो
इस वीडियो को हमें यहीं फिनिश करना पड़ेगा। थैंक्स। हम इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करेंगे और यहाँ से जो बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन दिया है इसको हम नोट कर सकते हैं।